स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए जीएनएम के फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं 2024-25 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। छात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है अगर वो यहाँ पर जीएनएम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर फीस कितनी लगने वाली है, फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पूरा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही इसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको यहाँ पर ठीक है ये इस तरीके का एक ब्लू पैराग्राफ शो रखा है जिसमें आपको डिटेल में बता रखा है कि यूपी जीएनएम एंट्रेंस यूपीजीईटी जिसे आप यहाँ पर कहते हैं फ्रेंड्स फॉर एडमिशन टू जीएनएम कोर्स 3 ईयर फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर आपके फॉर्म को रिलीज़ किया गया है। तो यूपी जीएनएम अगर आप करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। 3 साल का कोर्स रहेगा। तो ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 22/6/2024 से। तो चलिए इसको क्लिक करके नया पेज आपका एक ओपन होगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर डिटेल में शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये दे रखा होगा, ठीक है इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है, इसे डाउनलोड कर लेना ज़रूर से, इसको हर चीज़ को डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ से स्टार्ट कराएंगे। तो जैसे इसे एंटर करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल अपनी फिलअप करनी होगी। जैसे कोर्स नेम तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम क्या रहने वाला है, मिडिल नेम क्या रहेगा, लास्ट नेम आपका क्या रहने वाला है, मदर नेम, फादर नेम, इस तरीके से आपको सारी डिटेल इसमें क्या करनी है, फिलअप कर देनी है। तो यहाँ पर जैसे इसे फिलअप करते हैं फ्रेंड्स उसके बाद आप इसे क्या कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे। देन आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे मोबाइल नंबर की बात करें फ्रेंड्स और यहाँ पर ईमेल एड्रेस की बात करें तो ये आपको रनिंग स्टेटस वाला रखना है, यानी कि आपका किसी भी मोबाइल में या फ़ोन में आपका ये चालू होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपका OTP सेंड होकर के आएगा, ठीक है। तो OTP आएगा तो यहाँ पर आपको उस OTP को फिलअप भी करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। देन आपका रजिस्टर हो जाएगा, फॉर्म को कंप्लीट इसको यहाँ पर फिलअप आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पर आपको जैसे ही मैंने बताया फ्रेंड्स ये आपको इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन दे रखी है, इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से इसे को क्लिक करने के बाद में ही इसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही इसको करते हैं तो ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी PDF ओपनर से आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो इसमें डिटेल में क्या दे रखा है कि जीएनएम कोर्स आपका है 3 साल का, ठीक है। तो इसमें एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंट्रेंस के बिना इसमें एडमिशन आपका नहीं होने वाला। तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं आपके 22 जून से, ठीक है। और आपके यहाँ पर लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 12 जुलाई रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक होती है या फिर कोई भी आपका करेक्शन होता है तो उसे 6 जुलाई से लेकर के आप 12 जुलाई के बीच में इसको कंप्लीट करा सकते हैं, यानी कि रीकरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसको करेक्शन अगर कराना चाहते हैं तो 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक आप इसे करा पाएंगे। देन एडमिट कार्ड की बात करें फ्रेंड्स तो 23 जुलाई को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा अपना। एंट्रेंस आपको रहेगा यहाँ पर 28 जुलाई को। तो जो भी सेंटर आप यहाँ पर होगा आपका तो वो ये आपके एडमिट कार्ड में आपको दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपका जब कभी भी आएगा आपके साथ में वीडियो शेयर करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। तो चलिए अभी बात करेंगे कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, जैसे ही स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स आपको इस तरीके से ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे आप ABVMU कहते हैं कंडक्टिंग द यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आपने यहाँ पर UPGET बोला है, फॉर एडमिशन टू जीएनएम कोर्स 3 ईयर के लिए आपका रहेगा फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेज एंड स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश के जितने भी यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, कॉलेजेस हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये फॉर्म को रिलीज़ किया गया है। 3 साल का कोर्स रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के थ्रू आपका ये फॉर्म रहने वाला है। तो सभी प्राइवेट के लिए है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। चलिए नीचे देखते हैं। ऑल एडमिशन इन जीएनएम कोर्स फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेज स्कूल रनिंग जीएनएम प्रोग्राम इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 विल बी डन थ्रू इट्स यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, तो यहाँ पर जीएनएम के लिए अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंट्रेंस देना ही होगा। इसके अलावा आपको कोई अदर चांस नहीं है कि यहाँ पर आप एडमिशन करा पाएँ, ठीक है।
तो ये इसके लिए कंपलसरी है, आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस ज़रूरी है, एंट्रेंस ज़रूर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से चार्ट दे रखा है, तो किसका चार्ट है वो भी आपको देखना है, ठीक है। सेंटर फॉर यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, ये आपके सेंटर्स दे रखे हैं। आगरा में सेंटर है, बरेली में है, गोंडा में है, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, झांसी, मिर्ज़ापुर, बनारसी, उसके बाद यहाँ पर आजमगढ़, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो ये आपके यूपी जीईटी 2024 के लिए सेंटर्स दे रखे हैं। इनमें से जो अच्छा लगे आप फिलअप कर दीजिएगा, इसी में से आपको सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और डिटेल्स दे रखी हैं। तो डिटेल में आपको क्या बताया गया है कि आपको एंट्रेंस देना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा लेना है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। जैसे मैंने अभी बताया, रजिस्टर पर जाकर के आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है। अपना आईडी पासवर्ड अपने पास में सेव रखेंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू फ़ी। तो कैंडिडेट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे ए फ़ी ऑफ 3000 फॉर अनरिजर्व एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यू आर ओबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर 3000 रुपये का पेमेंट फ्रेंड्स लग रहा है आपके ओबीसी और यहाँ पर जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको 2000 का पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फीस का क्राइटेरिया है। देन एग्जामिनेशन फ़ी शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही आपको एग्जामिनेशन फ़ी को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। वंस द फी हैज़ बीन सबमिटेड, जब आप फीस को सबमिट कर देंगे, देयर शैल वी नॉन रिफंड फॉर फी एंड इन नॉट ट्रांसफ़र फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। तो देखिए ये जो फीस है आपकी फ्रेंड्स, आपकी जो सबमिट करने वाले हो, तो ये रिफंडेबल नहीं होती है, ठीक है। और ना ही किसी अदर और एग्ज़ाम के लिए आपका इसको क्या किया जाता है, कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। तो एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें, आपकी जो एज होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी 17 साल एज हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2000 पहले, 24 से पहले, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप 17 साल के अगर हैं तो जीएनएम आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 10+2 आपका एलिजिबल है, आपका इंग्लिश के साथ में होना चाहिए। 40% आपके मार्क्स ज़रूरी हैं, अगर इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रेंड्स, आपको ज़रूर अपने हिसाब से पढ़ लेने हैं। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपके कह सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी हैं वो आपको सबमिट करनी है जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करवाना है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और रजिस्ट्रेशन करवाते समय ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फीस का सबमिशन करना होता है। देन फर्स्ट नेम आपका जो रहेगा, जो 10th क्लास की आपकी जो मार्कशीट है उसमें वही आपका यहाँ पर नाम रखेंगे आप। मिडिल नेम अगर है, सर नेम है, फादर नेम है, तो इस तरीके से आपको सारे सर्टिफिकेट अपने लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस जो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है, मोबाइल नंबर जो रहेगा, वही सब आपको फिलअप करना है। और कैटेगरी और सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पर अपना पत्र, प्रमाण पत्र अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अपना ज़रूर लगवाएं। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर और भी डिटेल्स हैं फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से खुद से पढ़नी है, ठीक है। इसमें और ऐसा बताने वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटोग्राफ्स को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो फोटोग्राफ शुड बी फुल फेस में आपका होना चाहिए, ठीक है, फेस एकदम फुल होना चाहिए, फ्रॉम फ्रंट विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट आपका कोई भी, आपने देखिए जब आप फ़ोटो अपनी क्लिक कराते हैं तो हमेशा याद रखें फ्रेंड्स कि आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट होना चाहिए। कोई भी अपने गॉगल अपना नहीं पहनना है, कुछ भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको ना ही अपने हेड पे लगाना है, ठीक है। कैप भी नहीं पहनना, कुछ भी नहीं पहनना है आपको, कुछ भी ऐसा नहीं लगा करके आपको फ़ोटो क्लिक करानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। देन उसके बाद देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ्स, तो आपको यहाँ पर ये डेट मेंशन करानी है अपनी फ़ोटोग्राफ्स के नीचे, ठीक है। ये बात आप देखना कि डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ पर आपकी जो भी है उसको फ़ोटो के नीचे आप इसको क्या कराएं, लिखवा लीजिएगा।
फ़ोटोग्राफ का साइज़ कितना रहेगा, तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहने वाली है आपकी, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगी। उसके बाद इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा, ये जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपने देख रखा है, इस तरीके से आपको लिखवा लेना है। देन नीचे और देखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन है, और सिग्नेचर आपको इस तरीके से अपना करना है रनिंग हैंड में, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद समझ लेनी है, और कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है फ्रेंड्स, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ में ज़रूर से शेयर करेंगे। तो अभी अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन शेड्यूल की, तो किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है फ्रेंड्स कि ये आपका जो डेट है, ठीक है, वो डेट रहेगा आपका 28 तारीख, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग क्या रहेगी, 11 से लेकर 1 के बीच में आपकी टाइमिंग रहने वाली है। 120 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड में सेंटर बता दिया जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो एग्जामिनेशन किस तरीके का होगा, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। OMR शीट पर आपका होगा। ब्लैक बॉल पेन आपको सेंटर पर प्रोवाइड करेंगे, अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और यहाँ पर देखिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एक आंसर को सही करने का आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस कुछ इस तरीके से है, देखिए आपका ये सिलेबस दे रखा है। सेक्शन ए में आपका साइंस, सेक्शन बी में इंग्लिश है, सेक्शन सी में जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल के अकॉर्डिंग है, आप इसको खुद समझ लीजिएगा। तो MCQ कितने आएंगे, तो साइंस की बात करें तो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश की बात करें तो 20 आएंगे, और जनरल नॉलेज की बात करें तो भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर यहाँ आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 100 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई हो। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया भी आपको समझना है। तो जनरल के लिए यहाँ पर 50 परसेंटाइल होना आपका ज़रूरी है, ताकि आप काउंसलिंग करा पाएँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जनरल PWD की बात करें तो 45 परसेंटाइल होना चाहिए। SC ST OBC की बात करें तो 40 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्राइटेरियाज़ होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। GNM तो यहाँ पर काफ़ी ईजी रहने वाला है, 100 ही क्वेश्चन है आपके, और ज़्यादा आपसे सिलेबस भी नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशंस को आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।